हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता आप सभी का एलपीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सबको अभी पिछली वीडियो में आप सबको चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि कॉन्सेप्ट में क्या 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 होता है, मतलब दो चर पदों वाले रैखिक समीकरण क्या है, तो और उसके बीच क्या क्या संबंध होता है और उससे कौन कौन से केसेस होते हैं। तो सारी चीज़ें हम आप सबको पिछली वीडियो में बता दिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप यदि पिछली वीडियो ना देखें तो उसको देख के तब ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो क्या 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये एज का क्वेश्चन है, आयु का क्वेश्चन है। तो आयु का क्वेश्चन जो है हम बीजगणितीय विषय सॉल्व करेंगे और ग्राफीय मेथड से इसको दर्शाएंगे कि ये इसका ग्राफ कैसे कैसे जाएगा, दोनों लाइन। एज का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी रहता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके बोर्ड में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको एज के क्वेश्चन में 2-3 चीज़ का हमेशा एक बात ध्यान रखना। 3 चीज़ का क्या बात, जैसे कि देखो, एक पूर्व होता है, एक बाद में होता है, एक प्रेजेंट होता है। मतलब कि एक वर्तमान आयु हो जाएगा, एक मतलब बीता हुआ आयु, और एक हो जाएगा आने वाला। तो इसमें पहले क्या बोला है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे से हम पढ़ते हैं और उसको लिखते जाते हैं और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अभी आफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु हमें पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु x है। x है और उसकी पुत्री की आयु y है। अब इतना लिखने के बाद आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु y है, इतना लिखने के बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष हम जब पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएंगे ना कि प्लस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, x माइनस 7, हम 7 वर्ष पीछे चले गए ना। और उसकी पुत्री की क्या हो जाएगी, पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7, है कि नहीं, y माइनस 7। इतना समझ में आया कि नहीं कि हम 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला कि 7 वर्ष पूर्व, अब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी था। तो जाहिर सी बात है कि अब पुत्री है तो छोटी होगी, और आफ्ताब बड़ा होगा क्योंकि उसकी बेटी है, बेटी तो छोटी होगी, तो 7 गुनी थी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु x माइनस 7 है और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7। तो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है कि 7 गुनी था, 7 गुनी था मैं तुम्हारे, तो ये 7 गुनी हो गया। तो ये समीकरण हमारा बन गया x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस 7। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 749। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y को इधर लेते आते हैं, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 7y, x माइनस 7y बराबर, इधर देखो कितना हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 49। तो x माइनस, अब आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 42 माइनस 42, इतना आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारा ये पहला कंडीशन मिल गया हमें, हमारा पहला मतलब इक्वेशन हमें मिल गया कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42 होगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि
अब से 3 वर्ष बाद, अब देखो अभी क्या बोल रहा था 7 वर्ष पहले, अब ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद। हम मतलब 3 वर्ष आगे चले गए, आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में चले जाएंगे ना। अगर हम कोई चीज़ आगे जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा वो चीज़। तो हम ये 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उसका पिता बोल रहा है अपनी बेटी से कि मैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष 7 वर्ष पहले तो 7 गुनी थी, अब 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 गुना, 3 गुना रह जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा देखते हैं। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अब 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना, प्लस हो जाएगा। आफ्ताब की वर्तमान आयु x था, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+3। अब उसकी पुत्री की क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y, वर्तमान y था तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में करा कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इधर हम लिख लेते हैं आफ्ताब की उम्र बराबर उसकी पुत्री का उम्र बराबर कब होगा कि 3 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगा, तो ये तीन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 गुनी हो गई ना। मतलब आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की 3 गुनी है, तो उसकी आफ्ताब का हम x+3 है, उसकी पुत्री का आयु y+3 है, तो उसके 3 गुना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x+3 बराबर 3y+9, तो आ जाएगा इधर से x माइनस इधर आ जाएगा 3y हो जाएगा, इधर 9 - 3, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें दोनों समीकरण मिल गया है। अब इसको क्या, अब दोनों समीकरण का हमें क्या दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में दिखाने के लिए पहले हम x और y का कई मतलब वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 से -9 से +9 तक कोई भी मान रख सकते हैं x की वैल्यू, और उधर y में भी हम -9 से +9 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं निकालना है, 2 से 3 वैल्यू तक निकालना है। 2 से 3 वैल्यू हमें वो ऐसी वैल्यू रखनी है जो मतलब कि पूर्णांक हो, मतलब कट जाए, भिन्न में ना आए, तो ताकि हमें ग्राफ में दर्शाना आसानी हो। तो इसलिए हम ऐसी संख्या रखेंगे कि जिससे पूर्णांक मिले, हमें भिन्न में ना मिले। ठीक है, तो अब हम दोनों समीकरणों को लिखकर और उसका वैल्यू निकालते हैं। अब ये हमारा पहला समीकरण, दोनों समीकरण हमें मिल गया। समीकरण युग्म x - 7y बराबर -42, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, x - 3y बराबर 6। अब देखो समीकरण 1 को पहले लेते हैं, तो एक को x - 7y बराबर -42, ठीक है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7y -42। अब हम x और y की वैल्यू पुट निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम ग्राफ, अब सबसे पहले x बराबर 0 लेते हैं। x बराबर 0 जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 बराबर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7y -42, ठीक है। तो ये हो गया 7y बराबर 42, तो y बराबर 42/6 7 हो जाएगा, तो 6 सत्ते 6 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया, y बराबर 6 हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर 0 और y बराबर कितना गया 6। इसी तरह से अब x बराबर देखो हमें अभी आपको बताया कि ऐसी कैसी संख्या लेना है जो मतलब 0 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसे इस तरह से भिन्न में ना आए कि 2/3 आ जाए, 5/6 आ जाए, इस तरह का संख्या नहीं लेना है। तो हमें अब इसमें देखो 7 है ना, यहाँ 42 है, तो हम ऐसे क्या 6 ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 7 42 ये सब कट जा रहा है। तो अब इसमें देखो 7 हम ले लेते हैं एक बार, अब 7 ले लेते हैं एक बार, तो 7 x बराबर 7 और 7 × y -42, ठीक है। अब देखो इधर 7y, इधर देखो ये प्लस हो जाएगा 42 + 7, 42 + 7 कितना हो जाएगा, y बराबर 7 2 9 और 4 7 हो जाएगा, तो y बराबर 7 7 49 7 हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिख देंगे हम, x बराबर 7 लिए हैं तो y का मान कितना आया है, 7 आया है कि नहीं। अब एक बार +7 लिए थे, अब एक बार हम -7 ले लेते हैं ना,
-7 ले लेते हैं तो देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। ये हम रफली कर रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं करना है, ये रफली कहीं रख करके हमें बस ये चीज़ लिखना है। इसको ये चीज़ हमारा निकाल के इस यहाँ पे मान रखेंगे। अब साथ रखते हैं -7 बराबर 7y -42। तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 42 -7, तो इधर कितना आ जाएगा 7y। ठीक है, अब यहाँ से 42 में से 7 निकालोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 35। 42 में से 35 हो जाएगा 7y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 × 35, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ हम x बराबर जब -7 लिए हैं तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब ये हमारा ये इक्वेशन 1 के लिए था, 1 के लिए हमारा इतना वैल्यू आ गया। 3 हम 2 या 3 वैल्यू निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे, टाइम नहीं ख़राब करना है हमें। 2-3 से हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो 2-3 अब हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं, x बराबर 3y + 6 को। अब इसमें x बराबर पहले लेते हैं, क्या लेते हैं 0 लेते हैं। ठीक है, 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 ले लिए 3y + 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -3 का y बराबर 6, तो y बराबर 3 दूनी 6, कट जाएगा ना, तो ये माइनस में हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि x बराबर जब हमने 0 लिया तो y का मान -2 आ गया। अब हम x बराबर यहाँ दूसरा मान 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 ले लेते हैं। तो x बराबर 3 जब लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, x बराबर 3 रख दिया और 3y + 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 में से 6 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3 - 6 बराबर 3y। तो y बराबर 3y बराबर -3। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम अब x बराबर 6 ले लेते हैं, तो x बराबर 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 6 रख दिया, 3y। समीकरण 2 सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ कितना आ गया 6 में से 6 जाएगा, 6 - 6 बराबर 3y हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 हो गया, कट गया 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो अब हम इस सारणी में लिखेंगे ना, टेबल में लिखते हैं, जब हम x बराबर 0 लिया तो -2 आया, जब x बराबर 3 लिया तो कितना आया -1 आया। ठीक है, और जब हमने x बराबर 6 लिया तो y बराबर 0 आया, x बराबर 6 लिया तो y बराबर 0 आया। अब हमें 3 वैल्यू दोनों समीकरण के, ये क्या हो गया, एक तरफ से हमें निर्देशांक मिल गया और 3 जो रेखा पे जो बिंदु स्थित होती है वो वही चीज़ है हमारा ये। अब उस रेखा को हमें ग्राफ पे दर्शाना है, तो इस पॉइंट के द्वारा ही हम उस रेखा को ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। तो आइए हम आप सबको कैसे दर्शाते हैं उसको बताते हैं। अब देखो हम यहाँ पे अब दोनों समीकरण जो था हमारा, x बराबर 7y + 42 और दूसरा समीकरण था कि x बराबर 3y + 6, दोनों का हमने सारणी निकाला कि x और y का वैल्यू आ गया इतना इतना, इसमें इतना आ गया। अब ग्राफ में हम क्या, ग्राफ हमारा कैसा रहता है, x एक्सिस, ठीक है, और एक y एक्सिस होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, x एक्सिस और y एक्सिस होता है ना। ये हो गया हमारा x एक्सिस हो गया, ये एक्स अक्ष, ठीक है, और ये वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष। तो हम इधर ये क्या होता है, हमारा मूल बिंदु होता है 0, ठीक है, 0,0 होता है, तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब इधर क्या होता है, प्लस होता है, तो इधर 1 पॉइंट जाएंगे तो ये हो जाएगा +1 +2 +3 +4, ऐसे ऐसे जो करके +9 तक जाएगा। अब वाई अक्ष का भी ऐसे लिख लेते हैं, वाई अक्ष के ऊपर जाएगा +1 +2 +3, ऐसे से करके ये 6 तक लिख लिया, क्योंकि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 7 तक लिख सकते हैं, 7 तक, क्योंकि हमारा वैल्यू 7 तक आया है, तो 7 तक लिखते हैं, जितना तक आया उतना ही लिखते हैं, ज़्यादा क्यों लिखेंगे। इधर अब ये वाई अक्ष के नीचे की जो तरफ लाइन जाती है वो माइनस होता है, ये -2 -3 -4, इसको भी लिख लेते हैं इस तरह।
एक्स अक्ष के इधर जो जाएगा वो भी माइनस में जाएगा, ये -1 -2 ऐसे करके। अब इतना हम लिख लिए, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एक्स, पहला समीकरण को लेते हैं। पहले समीकरण को लेंगे, फिर हम दूसरे समीकरण को लेंगे। पहला समीकरण में क्या है, 0,6। तो एक्स क्या है, 0 है, वाई कितना है, 6 है। तो यहाँ देखो 0 क्या है, ये यहाँ पे 0 है, तो 0 एक्स अक्ष तो यहीं पे आएगा, 0 पे ही आएगा, ठीक है। और वाई अक्ष कितना जाएगा, 6 जाएगा आगे। तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना, ये एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0,6। अब इसी तरह से देखो, अब कितना है, 7,7 ना, एक्स के 7 है, वाई का मान 7 है। तो इधर देखो, यहाँ एक्स अक्ष ये है 7, कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आया ना, तो 7 यहाँ हो गया। और वाई कितना है, 7, वाई कितना कहाँ, 5 6 7 यहाँ है ना, यहाँ इस पॉइंट पे है। तो ये दोनों को ऐसे ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और इधर से एक्स अक्ष से इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे काट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब काटेगा तो ये हो गया हमारा, क्या पॉइंट मिल गया, 7,7। इसी तरह हम -7,5 को लेंगे। तो -7 किधर है, देखो एक्स किधर है, -7 इधर है। तो इधर ये है, ये हो गया पॉइंट, इसको ले लिए। और 5 है, +5 है ना, +5 इधर है। तो ये इसके सामने यहाँ आएंगे और इसके सामने इधर जाएंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा कितना पॉइंट हो जाएगा, -7,5। तो अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे ऐसे लाइन खींचते हुए, ऐसे मिलाते हुए जाएंगे, यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये एक रेखा ये मिल गई हमें, ठीक है। ये कौन सी रेखा हो गई हमारी, x बराबर 7y + 14। अब दूसरी रेखा देखते हैं क्या मिलेगा हमें। अब x बराबर 0 है ना, 0, -2 है। तो x 0 हो गया, -2 नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे आ रहा है ना -2। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0, -2, ये पॉइंट। अब दूसरी क्या है, 3, -1, 3 +3 ये आ रहा है, इधर ये पॉइंट है। और -1 ये आ रहा है, तो ये यहीं कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, 3, -1। इतना बस सबको समझ में आना चाहिए। इतनी डीपली पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रेखा कहाँ रेखा पे जो पॉइंट स्थित होगा वो कहाँ बिंदु मिल रहा है, वो हम फाइंड कर रहे हैं। आपको अच्छे से अब देखो समझ में आना चाहिए। x बराबर 6 है तो y बराबर 0 है, तो x 6 + 6 लेते हैं, +6 है ना, +6 यहाँ पे है। तो यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। और y ये 0 है, तो y 0 है ना, तो 0 इसी रेखा पे आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमें पॉइंट 6,0 यहाँ मिल गया, 6,0 यहाँ मिल गया। तो अब देखो 3 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब ये तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे ऐसे, तीनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए जाएंगे। तो ये हमारी रेखा क्या मिल गई, ये रेखा क्या मिल गई, x बराबर 3y + 6। तो ये हमें ग्राफ पे, ये हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया। ये ग्राफिकल मेथड से हम ग्राफ को दर्शा दिए। तो आपको, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इतने अच्छे से समझाए हैं आप लोग। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपको कोई सा भी वीडियो नए अपडेट डालें तो आपको पता चलता रहे और आप वो वीडियो का लाभ उठा सकें और उसके देख सकें। धन्यवाद उसके लिए।